स्कूल आपको एजुकेटेड तो बना सकता है मेरे भाई, लेकिन कभी ये सोचा अपने मन में, कभी आपने ये विचार किया है कि स्कूल हमें रिच बना सकता है, हमें अमीर बना सकता है? कभी ये अपने दिमाग में अपने ख्याल लाया कभी कि अमीर भी बन सकते हैं हम स्कूल से? कभी नहीं बन सकते, क्योंकि हमें अमीरों की पढ़ाई नहीं जाती है स्कूल में। जो चीज़ मेन होती है ज़िंदगी के लिए वो हमें सिखाई नहीं जाती है स्कूल में। 12 साल बच्चा स्कूल जाता है, 12 साल के बाद वो 5 या 4 साल वो कॉलेज में लगाता है, लेकिन वहाँ पर भी क्या होता है, डिग्री लेने के बाद वो नौकरी की तलाश में खड़ा हो जाता है। नौकरी कोई बुरी चीज़ नहीं है, नौकरी करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें रैट रैप में फंसाया जाता है, हमें चूहे की दौड़ में फंसाया जाता है, जहाँ से हम मतलब कभी बाहर नहीं निकल सकते हैं। बच्चों को मन से बचपन से उनके दिमाग में पेरेंट्स ने ये बात डाली होती है, सोसाइटी ने ये बात डाली होती है कि आप पढ़ोगे लिखोगे अच्छे से नौकरी करोगे, कोई आपका अच्छा स्टैंड होगा। लेकिन बच्चों को कभी ये चीज़ नहीं सिखाएंगे कि आपको अमीर कैसे बना जाता है, आप पैसे को इन्वेस्ट करके आप अमीर कैसे बन सकते हैं। वो चीज़ बच्चे को नहीं सिखाई जाएगी, बच्चे को वही सिखाया जाएगा कि आप नौकरी कैसे कर सकते हैं, आप सर्वेंट कैसे बन सकते हैं। उसको मालिक बनने की शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि हमारी जो सोसाइटी का एक सिस्टम है वो बहुत ही घटिया किस्म का है। बाहर भी जो यूएसए में लोग पढ़ते हैं, जो यूएसए में बच्चे पढ़ते हैं, चाइना में बच्चे पढ़ते हैं, बाहर फॉरेन कंट्री में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, उनकी एजुकेशन में और हमारी एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ दिन रात का फ़र्क सिर्फ एक है। हम जो लोग हैं हम अपने बच्चों पर अपनी मर्जी थोपते हैं। अगर पेरेंट्स जो है बच्चों पर अपनी मर्जी थोपेंगे, मेरे से जो काम नहीं हो वो मेरे बच्चे करेंगे, नहीं। बच्चे का इंटरेस्ट देखो कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर बच्चा किसी अच्छी स्किल में महान है, अगर उसको कुछ ऐसा काम आता है जो बाकी बच्चों को नहीं आता है, जो आपके परिवार में किसी को नहीं आता है, तो वो उस बच्चे को बढ़ावा दो उस काम में कि बच्चे तू इस काम को कर सकता है, तेरे को ये काम करना चाहिए। तो माँ बाप ऐसा नहीं करेंगे। माँ बाप क्या करेंगे? माँ बाप अपनी इच्छाओं को बच्चों पर थोपते कि जो मेरे से काम नहीं हो पाए वो तू कर ले, जो मेरे से नहीं हो पाए वो तू करेगा। तो ये जो होती है रैट रैप रेस होती है किस्म की। बच्चों को वही चीज़ सिखाओ, वही चीज़ बताओ जो बच्चे सीखना चाहते हैं। असल मायने में बच्चे को जिस चीज़ की सही मायने में ज़रूरत है। और इंडिया में सबसे बड़ी गलत बात ये है कि बच्चों को स्किल्स नहीं सिखाई जाती हैं। बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको पैसे कैसे कमाने, बच्चों को नौकरी के पीछे भगाया जाता है कि नौकरी लग गई आपकी तो आपकी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। नहीं, बच्चों को स्किल्स सिखाओ, बच्चों को कुछ ऐसी स्किल्स सिखाओ जो उसको भविष्य में भी काम आए, जो उसको आगे भी काम आए, और उनका नॉलेज बढ़ाओ ताकि वो हर फील्ड में हर जगह पर कामयाब हो सके। लेकिन पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं। ये वीडियो मैंने खास पेरेंट्स के लिए बनाई है और उन सोसाइटी के कुछ लोगों के लिए बनाई है जो बच्चों को गलत दिशा देते हैं। नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप बच्चों को सही स्किल्स सिखाते हो, उनकी अपनी मर्जी से काम करने देते हो उनको, और बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हो जो बच्चों के लिए असल मायने में ज़रूरी हैं, तो बच्चे आपको बहुत सारी चीज़ें ला के देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होनी कि बच्चे आपको वो चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन आपको बच्चों पर परखना पड़ेगा। अपने बच्चों को पूछो कि बच्चा तेरे को पसंद क्या है। जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट हो उसी काम को बच्चे से करवाओ। अपनी इच्छाओं को बच्चों पर मत थोपो कभी भी, क्योंकि अपनी इच्छाओं को थोपोगे वो ज़बरदस्ती काम करेगा, उसका मन नहीं लगेगा उस काम में, उसके बाद वो उस काम से उब जाएगा और उस काम को छोड़ देगा। वैसा काम नहीं करना आपको। काम ऐसा करो, पेरेंट्स के लिए खास बोल रहा हूँ मैं, बच्चों को वही चीज़ दो, बच्चों को वही चीज़ सिखाओ जो उनको इंटरेस्ट में आती है, जो उनको समझ में आती है। बच्चों को जो जल्द चीज़ समझ में आ रही है, जिस फील्ड में बच्चा सही है, जिस फील्ड में ऐसा लग रहा है कि बच्चे को यहाँ पर अच्छी सक्सेस मिल सकती है, उसी फील्ड में बच्चे को डालो। और मेरे हिसाब से कभी कोई किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना कि मेरे बच्चे को तो ये काम आता है और ये काम छोटा है। छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता ज़िंदगी में। मोदी जी चाय बेचते थे और आज वो प्रधानमंत्री हैं। मैं बार बार इस चीज़ का उदाहरण देता हूँ क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर एक चाय बेचने वाला व्यक्ति पीएम बन सकता है ना, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? तो आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को, अपनी इच्छाओं को बच्चों के ऊपर मत थोपो। बच्चों को वो सारी चीज़ें सिखाओ जो बच्चे असल मायने में सीखना चाहते हैं। बच्चे को स्किल्स सिखाओ और ऐसे तरीके से सिखाओ कि बच्चा वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे अपनी ज़िंदगी में और बच्चा आगे ग्रो कर पाए। अपनी अगर इच्छाओं को बच्चों के ऊपर थोपोगे तो बच्चा कितने देर काम करेगा? खुद में ये विचार करना कि बच्चा कितने दिन काम करेगा। एक दिन काम करेगा, 2 दिन काम करेगा, जब उसका मन भर जाएगा तो वो उस काम को बोरिंग समझने लग पड़ेगा। उसके बाद उस काम को छोड़ देगा। वो ज़बरदस्ती काम कर रहा है, उसकी मजबूरी है किस्म की वो। लेकिन मैं आप सभी को, माँ बाप को ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, सारे पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चों को वही स्किल्स सिखाओ, वही काम सिखाओ जो जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट हो। आपका इंटरेस्ट ना हो, बच्चों का जिस काम में इंटरेस्ट है बच्चों को वो चीज़ दो, बच्चों को वो चीज़ सिखाओ। अगर अपनी मर्जी वाले काम बच्चों पर थोपोगे तो बच्चे ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाएंगे। थोड़े दिन काम करेंगे, आपके डर के कारण वो काम कर लेंगे थोड़े दिन, उसके बाद उनका मन भर जाएगा और वो आपको ही गालियाँ निकालेंगे बाद में कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया है। क्योंकि ऐसा होता है इसलिए क्योंकि जब बच्चे का मन ही नहीं है, अगर आपका मन किसी काम में नहीं, आपसे ज़बरदस्ती वो काम करवाया जा रहा है, तो आप उस काम को कर लोगे? मेरे को बताओ।
तो वैसे बच्चों का हाल होता है। बच्चों को ज़बरदस्ती किसी काम को मत कराओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चों से पढ़ाई छुड़ा दो, पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की डेट में, पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाओ, ऐसी स्किल सिखाओ पढ़ाई के साथ-साथ। बच्चों मतलब 80% मतलब बच्चों को पढ़ाई में ही डालो कि मतलब बच्चा पढ़ाई करे, अच्छे से पढ़ाई करे, लेकिन 20% उसको स्किल्स सिखाओ, अच्छी वाली स्किल्स जो मतलब उसको भविष्य में काम आए, जो उसको ज़िंदगी भर काम आए, वो स्किल्स सिखाओ बच्चे को, ताकि बच्चा अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर पाए, ना कि नीचे डूबे। तो आपको यही कहना चाहता हूँ, सारे पेरेंट्स को यही मैसेज रहेगा मेरा कि अपने बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें सिखाओ जो उनको भविष्य में भी काम आए। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।